जिस संसार में इस भक्त का सम्मान नहीं, वहां ना तो ये लकुलेश रहेगा और ना ही उसके भगवान महादेव। आज से अभी तो इसी क्षण भक्त लकुलेश और उसके भगवान महादेव दोनों चले जाएंगे समाधि में। आकस्मिक परिवर्तन महादेव के मन में जन्म लेने वाले एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। वायुमंडल का यह अकस्मात परिवर्तन किसी बहुत बड़ी घटना का सूचक है देवी। शिव अब तक बाहर है ऋषिवर, ऐसे में उसका बाहर रहना उचित नहीं है ऋषिवर। मुझे शिव की चिंता हो रही है ऋषिवर। मैं जा रही हूं उसे वापस लाने। रुक जाइए देवी अनुसुया। इस अवस्था में शिव के समीप मत जाइए, अनर्थ हो जाएगा। शिव 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 प्रभु प्रभु। ये क्या माता? प्रभु समाधि की गहन अवस्था में जा रही है। मैं रोकूंगी मेरे पुत्र को समाधि में जाने से। नहीं, नहीं रोकेंगे आप शिव को। एक माता को उसके पुत्र के निकट जाने से रोकने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए देवी पार्वती। ये मेरी चेष्टा नहीं, ये मेरा आदेश है, आदि शक्ति का आदेश। आप शिव के समीप नहीं जा सकती। पहले भी मेरी भूल के कारण संपूर्ण संसार पर अंधकार छा गया था। और विनाशकारी अंधक का जन्म हुआ था, और उसके पश्चात क्या विध्वंस हुआ ये तो आप जानती हैं। मैं पुनः ऐसा नहीं होने दूंगी। माता पार्वती सत्य कह रही है देवी अनुसुईया। गहन समाधि की अवस्था में प्रभु के निकट जाने का अर्थ है अनर्थ को आमंत्रित करना। तो आप सब क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने अबोध बालक को गहन समाधि में जाने के लिए छोड़ दूं? उसे उस अवस्था से जगाने की कोशिश भी ना करूं? अवश्य रुके देवी, परंतु उनके समीप जाकर नहीं। प्रभु के नाम और उनके गाथा का पाठ करके उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाया जा सकता है। और ये कार्य केवल माता पार्वती ही कर सकती है। Da
कृपा कर प्रभु को शिव और शक्ति की कथा सुनाइए ना। मेरे शिव को ध्यान से वापस कोई कथा नहीं, मेरा स्पर्श ही करेगा। मत जाइए समीप, मान लीजिए देवी पार्वती की बात। हाँ देवी, शिव को इस गहन समाधि से निकालने का प्रयास आप देवी पार्वती को ही करने दें अभी। आप चलिए, आइए मेरे साथ। सृष्टि के सृजन की पहली प्रेम कथा है। संसार के पहले पुरुष अनादि अनश्वर शिव और उनकी अर्धांगिनी शक्ति की प्रेम कथा। इन दोनों ने हर बार पुरुष और प्रकृति के रूप में जन्म लिया। परंतु ये कथा संसार में उस समय की है जब शिव विरक्त रूप से ध्यान में चले गए थे। और किसी को ज्ञात नहीं था कि शिव किस रूप में, कहाँ गए, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। फिर क्या हुआ परसन मित्र? क्या इतने बड़े संसार में कोई नहीं था उन्हें ढूंढने वाला? थी एक शक्ति जो उन्हें ध्यान से बाहर ला सकती थी। आदि शक्ति। आदि शक्ति ही थी जो उन्हें पुनः संसार में वापस लाकर उन्हें संसार से जोड़ सकती थी। तो क्या आदि शक्ति आई? हाँ, ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को आदेश दिया। प्रजापति दक्ष, तुम तप करो और तप करके आदि शक्ति को प्रसन्न कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाने का वरदान मांगो। और प्रजापति दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मदेव के आदेश का पालन करने हेतु और आदि शक्ति को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की। और आदि शक्ति उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। जिनका नाम था सती। सती प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और सबसे प्रिय भी। सती ने संसार में जिस विरक्त शिव को पाने के लिए, जिसे संसार से जोड़ने के लिए जन्म लिया, वही सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के कारण अहंकारी और शिव विरोधी हो गई। वो देखो उस कुलहीन अघोरी शिव के अपराध का प्रमाण। ये कटा हुआ शीश किसका है? पिताश्री का।